पशुपालक मित्रों, सबसे पहले डिस्टोकिया सोल्व करने से पहले हमें पशु को भी अच्छे से बांधवा लेना चाहिए। रीस्टेनिंग प्रॉपर से कर लेनी चाहिए, क्योंकि पशु ये गायें वगैरह बहुत एक्टिव होती हैं। आप देख सकते हैं, अच्छे से पहले पशु को हमें बंधवाना चाहिए। तो प्रिय पशुपालकों, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। आज हम डिस्टोकिया के बारे में बात करेंगे। डिस्टोकिया क्या होता है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसका वीडियो भी बताएंगे और आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्टोकिया। डिस्टोकिया क्या होता है? डिस्टोकिया कहते हैं एबनॉर्मल या डिफ़िकल्ट बर्थ को, असामान्य और जो मुश्किल से जब बच्चा फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। जो अगर गाय भी या भैंस जो हमारी है वो अगर 4 घंटे से ज़्यादा ब्याने में टाइम लेती है, उसके वाटर बैग्स यानी कि पानी की थैलियाँ फट गई है और गाय का जो या भैंस का बछड़ा है या पाडा पाडी केड़ा केड़ी वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम डिस्टोकिया कहते हैं, यानी कि असामान्य बर्थ। तो अब हम आपको पहले सामान्य जो पोजीशन होती है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसी से संबंधित जो असामान्य स्थितियां होती है उनके बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से डिस्टोकिया हो जाता है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर प्रेजेंटेशन है। ये सबसे 90 99 95% तक जब पशु अपने बच्चों को जन्म देता है तो सबसे पहले उसके खुर और उसके ऊपर से उसका सिर बाहर आता है। ये एक एंटीरियर प्रेजेंटेशन यानी कि सामान्य स्थिति है। इसमें पशु को ब्याहने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। पशु आराम से इसमें जोड़ लगाता है और उसका बछड़ा बछड़ी पाडा पाडी बाहर आ जाता है। इसके बाद नंबर 2 है, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है। इसमें बच्चा उल्टा है, उसका सिर नीचे है और आगे के पैर जो है वो भी नीचे की तरफ है, लेकिन जो पीछे के पैर हैं वो पहले बाहर आ रहे हैं। तो इसमें भी पशु को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ब्याने में। पशु 4 घंटे से कम में ब्याह जाता है, पशु जोड़ लगाता है और वो ब्याह जाता है। हालांकि ये इसमें उल्टा बच्चा उल्टा है, लेकिन पशु जोड़ लगाता है तो वो आसानी से इसमें ब्याह जाता है। तो ये भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको में पशु को ब्याने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद नंबर 3 वाले जो फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विंस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें भी गाय भैंस आसानी से पहले बच्चा जो पीले रंग का है उसको नॉर्मल उसके खुर बाहर आएंगे, खुर के साथ उसका सिर भी बाहर आ रहा है और ये पहला बच्चा नॉर्मल तरीके से उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो इसमें बच्चा नहीं फंसेगा, है ना, और आराम से है जो गाय भैंस ब्याह जाएगी। इसके बाद है जो ये लाल लाल से रंग का जो बच्चा है जो उल्टा है, जो मैंने नंबर 2 वाले फ़ोटो में बताया था, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में आएगा और इसके बाद जो है वो भी आसानी से उल्टा ही बाहर आ जाएगा। तो इसमें गाय भैंस को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन कहलाते हैं। इनमें गाय भैंस को ब्याने में कोई दिक्कत नहीं आती है और ये 4 घंटे से कम समय में ब्याह जाते हैं। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल या डिफ़िकल्ट बर्थ की, जिसकी वजह से पशु ब्याने में 4 घंटे से ज़्यादा का समय लेता है। पशु के वाटर बैग्स यानी कि पानी की थैलियाँ फट जाती है और समय 4 घंटे से ज़्यादा का हो जाता है और पशु ब्याह नहीं पाता है, उठक बैठक करता है। तो हम इसे डिस्टोकिया कहते हैं। अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि किस तरीके से जो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी असामान्य स्थिति यानी कि एबनॉर्मल स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से डिस्टोकिया हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले ए नंबर का जो फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आगे के दाईं तरफ का जो पैर है वो पीछे की तरफ आ गया है, यानी कि 1 4 लेग बैक। ये एक असामान्य प्रेजेंटेशन है, यानी कि ये एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ये डिस्टोकिया करेगा क्योंकि इसमें पशु जोड़ लगाएगा
तो वो नॉर्मली बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये जो इसका मुड़ा हुआ घुटना है 1 नंबर फोटो में पशुपालक भाई और पशु चिकित्सक भाई देख सकते हैं। तो ये इसमें पशु जोर लगाएगा और वो ब्याह नहीं पाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो पशु है, पशु की सर्विक्स खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। तो जब सर्विक्स पूरी नहीं खुली होती है तो हमें वेलेथेमाइड ब्रोमाइड का इंजेक्शन लगाना होता है। ये गाय और भैंस और घोड़ियों में इसकी डोज रेट 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से लगाया जाता है। इसको आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसी तरीके से शीप, गोट एंड पिग में 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से वेलेथेमाइड ब्रोमाइड को बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खोलने के लिए लगाया जाता है। इसी तरीके से डॉग और कैट में वेलेथेमाइड ब्रोमाइड को 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खोलने के लिए आईएम लगाया जाता है। ये इस तरीके से जब सर्विक्स का मुंह जब हम खोल लेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि पशुपालक हमें कई बार लेट बुलाता है, वो इसके साथ बच्चे के साथ है जो खींचातानी कर चुके होते हैं, तो ये केड़ा केड़ी या पाडा पाडी का सिर और आगे का पैर बाहर जब आ रहा होता है, उसके वाटर बैग्स फट चुके होते हैं, तो हम इसको पहले वापस धकेलेंगे अंदर बच्चेदानी में। और अगर उसके अंदर लुब्रिकेंट की कमी है तो हम लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करेंगे 1-2 लीटर। या फिर अगर जैसे गाँव की स्थिति है, एंटीरियर एरिया है, वहाँ पर लिक्विड पैराफिन उपलब्ध नहीं है, तो हम जो मीठा तेल है या सब्जी बनाने का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है या अरंडी का तेल है, इसको 1-2 लीटर पशु की बच्चेदानी में डालेंगे, ताकि हमें जो है हमें थोड़ा पशु का जो ये पैर मुड़ा हुआ है इसको अंदर ले जाके इसको सीधा करेंगे और पशु के दोनों पैर पकड़ के उसके साथ सिर को हम खींचते हुए बाहर ले आएंगे। तो इस तरीके से पशु सामान्य स्थिति में बाहर आ जाएगा। इसमें सिजेरियन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पशु का बच्चा जब बाहर आ जाएगा तो उसके साथ हमें उसके पेन किलर और एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक वगैरह हमें लगाने चाहिए, एविल का इंजेक्शन, और साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी लगा देना चाहिए। और ऐसा पशु क्योंकि थक जाता है तो उसे हमें कैल्शियम की बोतल चढ़ा देना चाहिए, या आजकल मार्केट में कई तरह के ओरल कैल्शियम की बोतलें उपलब्ध हैं, वो भी हम उसको दे सकते हैं। इसके बाद एंटीरियर प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं बी नंबर का जो फोटो है, इसमें सिर है जो बछड़ा या बछड़ी, केड़ा केड़ी, पाडा पाडी का जो सिर है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यानी कि हेड ट्विस्टेड बैक। ये भी एक असामान्य यानी कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है। इसकी वजह से भी पशु नॉर्मल नहीं ब्याह पाता है और 4 घंटे से ज़्यादा का समय ले लेता है, और वाटर बैग यानी कि पानी की थैलियाँ फट जाती है, और ये पशु के जो दोनों खुर बाहर आ रहे होते हैं। इसमें पशुपालक भाई सोचते हैं इसको हम पकड़ के खींच लेंगे, और उसको इस तरीके से वो खींचते रहते हैं, तो वो कितना भी खींचेंगे बाहर बच्चा जो है वो बाहर नहीं आएगा। इसमें 2 स्थिति और हो सकती है। ये जो हेड ट्विस्टेड बैक है, ये मतलब ये जो सिर है ये पैरों के बीच में से नीचे की तरफ भी चला जाता है, यानी कि हेड डाउनवर्ड भी जा सकता है, और हेड अपवर्ड यानी कि पीछे पीठ की तरफ भी लग सकता है। इसी तरीके से ये बी फोटो में आप जो देख रहे हैं, इसमें जो दाईं तरफ हेड ट्विस्ट हो रहा है, सिर मुड़ा हुआ है, तो ये दाईं तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये सिर जो है बाईं तरफ भी मुड़ सकता है। तो जब पशुपालक इसके पैर खींच लेते हैं तो जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो पहले सर्विक्स को ओपन करेंगे, उसके लिए इंजेक्शन लगाएंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो हम सबसे पहले बच्चे को पैर सहित अंदर धकेलेंगे और लिक्विड पैराफिन या हम जो है कोई भी मिनरल ऑयल लग्जेटिव की तरह इस्तेमाल करेंगे, लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर हम जा कर के अंदर हाथ डाल करके
हमें ग्लव्स पूरे एंटीसेप्टिक तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। और हमें क्या करना है, ग्लव्स फुल हैंड ग्लव्स पहनने हैं प्लास्टिक के। पशु बछड़ा बछड़ी या केड़ा केड़ी को अंदर की तरफ हम धकेलेंगे, पूरा अंदर धकेल के हम जो है सिर को जो है सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा जिंदा है तो हाथ से सिर को सीधा करके हम उसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा मरा हुआ है तो हम आँख में या जबड़े में हुक वगैरह लगा के भी बछड़े को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा ज़िंदा है तो जहाँ तक संभव हो हम जो है सिर है ये सिर को सीधा करके और दोनों पैरों के ऊपर ला के पैरों को बांध के और पैरों को हम खिंचवा लेंगे और उसके साथ सिर को पकड़ के हम बाहर ला सकते हैं। लेकिन कई बार जब पशुपालक इसकी ज़्यादा खींचातानी कर लेते हैं बछड़े के साथ, तो इसको सोल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है बहुत। ये सिर जो है, क्योंकि सिर भारी होता है तो सिर सीधा नहीं हो पाता है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन जाती है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बन जाती है, इसको सोल्व करने में बड़ी मेहनत लगती है। अब तो इसमें जब हमें पशुपालक फ़ोन कर देता है तो हमें उसे पहले ही समझा देना चाहिए कि दोनों खुर, अगर पशुपालक कहता है कि हमारे जो गाय या भैंस ब्याने वाली है उसके दोनों खुर बाहर आ रहे हैं, तो हमें पशुपालक से कह देना चाहिए पहले ही कि भाई उसको खींचातानी नहीं करनी है। क्योंकि जब इसी बी वाले फ़ोटो में दोनों पैर पकड़ के पशुपालक कई बार समझते हैं कि ये आसानी से खिंच जाएगा क्योंकि दोनों पैर बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसको जितना खींचते हैं ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, गर्दन उतनी ही ज़्यादा मुड़ जाती है, फिर इसको सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमें पशुपालक भाई फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे गाय भैंस जो है ब्याने वाली और उसके आगे के दोनों खुर बाहर आ रहे हैं, तो हमें उसको बोलना चाहिए कि आपको कोई भी खींचातानी नहीं करनी है और उसका जाके तुरंत जाके जो डिस्टोकिया है उसको सोल्व करना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं एंटीरियर प्रेजेंटेशन में। जो तीसरी असामान्यता ई वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों पैरों के ऊपर जो सिर है ये सामान्य पोजीशन से में लेकिन इसके पीछे के जो दोनों पैर हैं वो भी आगे के पैरों के साथ साथ बाहर आ रहे हैं। यानी कि ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है जिसमें लेग्स पहले ही, पीछे वाली लेग्स पहले हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। इसमें भी गाय भैंस कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी कोशिश वो कर लें, उनके वाटर बैग्स फट जाएंगे, पशु ताकत लगाते लगाते थक जाएगा, लेकिन पशु का डिलीवरी नहीं हो पाएगी, पशु ब्याह नहीं पाएगा। इसमें भी पशु चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है जो बच्चे को निकाल सके, जिनको पहले से अनुभव है वो ऐसे बच्चों को निकाल देते हैं, डिस्टोकिया को सोल्व कर देते हैं। इसमें भी हमें पहले सर्विक्स का मुंह खोलना है, फिर जो पीछे के पैर हैं इनको अंदर की तरफ धकेलते हुए सिर्फ आगे के पैरों को बांध के या पकड़ के बाहर की तरफ लाना है, और साथ में जो पशु का सिर है वो भी नहीं मुड़ना चाहिए, उसको भी दोनों पैरों के अगले दोनों पैरों के ऊपर बनाते हुए हमें बाहर अगर हम खींचेंगे और पीछे के पैरों को हम अंदर की तरफ धकेल देंगे तो इस तरीके से भी ये जो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन वाला डिस्टोकिया है ये भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होने वाली असामान्यताएं जिनकी वजह से, तो 2 नंबर वाले फ़ोटो में आपने देखा था कि पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन क्या होता है। इसमें पशु के जो पिछले पैर होते हैं वो पहले बाहर आते हैं, तो इसमें भी नॉर्मली पशु ब्याह जाता है। लेकिन अब हम बताने वाले हैं पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, किस तरीके से पशु का प्रेजेंटेशन बिगड़ जाने से डिस्टोकिया हो जाता है। तो इसमें जो एफ वाले फ़ोटो में आप देख रहे हैं ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में जो इसकी पिछली टांगें वो बाहर आ रही थी वो अंदर की तरफ मुड़ गई हैं, इसको ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें बैक फर्स्ट यानी कि पीठ, पशु की जो पीठ है वो पहले आ रही है।
तो इसमें हमें क्या करना है, वही बच्चे को पूरा अंदर धकेलना है। सर्विक्स ओपन हुई होनी चाहिए। फुल हैंड ग्लव्स हम पहनेंगे, इसके साथ हमें प्रॉपर लुब्रिकेशन हम करेंगे। फिर बच्चे को पूरा अंदर हम धकेलेंगे और इसको जो है हम या तो अंदर के अंदर ही जो है पिछले पैर पकड़ करके इसको सीधा करेंगे, यानी कि जो नंबर 2 इमेज में आपने देखा था उस तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से उसको सीधा करके पशु को, बछड़े को जो है अंदर उसके पैरों को है जो है नीचे की तरफ लाएंगे तो बच्चा सीधा हो जाएगा और पिछले पैरों को पकड़ करके ही हम जो है बछड़ा बछड़ी या पाडा पाडी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हुआ ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन बैक फर्स्ट। अब हम बात करते हैं, आप ये जो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में जो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ये सी नंबर में आप देख सकते हैं एबनॉर्मल पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि दोनों टांगें अंदर की तरफ मुड़ गई है। इसमें बछड़ा बछड़िया केड़ा केड़ी उल्टा नहीं हुआ है, केवल जो पीछे की टांगें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ गई हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सर्विक्स प्रॉपर ओपन हो जाएगी। प्रॉपर लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हुए फुल हैंड ग्लव्स पहन करके हम बच्चे को अंदर धकेलेंगे और जो दोनों पैर हैं पीछे के उनको सीधा करेंगे, बाहर की तरफ खींचते हुए रस्सी से बांध के या हाथ से पकड़ के हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये भी आसानी से पशु जो है इस तरीके से ये डिस्टोकिया भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में ही 2 स्थिति और बन सकती है। जो ये अंदर की तरफ जो पैर मुड़े होते हैं, जो सी वाले फ़ोटो में आपने देखे थे, तो एच वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये पैर अगर हिप के यहाँ से यानी कि जो कूल्हे के यहाँ से मुड़े हुए हैं तो हिप फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। और अगर हिप के नीचे वाला जॉइंट जो हॉक जॉइंट कहलाता है, अगर वहाँ से मुड़े हुए हैं तो ये हॉक फ्लेक्शन कहलाता है। तो इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, पूरा पहले सर्विक्स को ओपन करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हुए फुल हैंड ग्लव्स पहन करके हम जो है पशु के पिछले पैरों को हम रस्सी से बांध के या हाथ से पकड़ के खींच के बाहर की तरफ लाएंगे। तो पशु की डिलीवरी जो ये डिस्टोकिया से नॉर्मल डिलीवरी है जो हम करवा देंगे। इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम समय पर पहुंच जाए और साथ में जो है इसके साथ में हमें पशु को एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक, बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब हम 3 नंबर वाला जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन था, नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विंस, जो 3 नंबर फोटो में आपने देखा था, उसमें होने वाली असामान्यताओं को हम बताएंगे जिसकी वजह से डिस्टोकिया हो जाता है। हम मतलब 2 बच्चे हैं लेकिन वो 2 बच्चे भी 3 नंबर वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ये इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्योंकि पीला वाला जो बछड़ा बछड़ी या केड़ा केड़ी है वो पहले नॉर्मली बाहर आ जाता है, यानी कि उसका सिर जो है उसके बाहर की तरफ है, लेकिन दूसरे बछड़े का मुंह उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दूसरा जो लाल रंग का जो बछड़ा बछड़ी है ये है जो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन बनाते हुए बाहर आ जाता है। इस तरीके से गाय भैंस को ब्याने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाय भैंस जो है 2 बच्चे को नॉर्मल जन्म देगी एक के बाद एक। लेकिन अगर इसमें डी वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं दोनों बछड़ा बछड़ी, केड़ा केड़ी या पाडा पाडी दोनों के सिर एक साथ हो जाएं, एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, तो जब गाय या भैंस हमारी जब ब्याने के लिए जोर लगाएंगी तो इसमें वो जो है दोनों फंस जाएंगे, वो एक साथ बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सर्विक्स का इतना मुंह चौड़ा नहीं होता है, एक बार में एक ही बछड़ा बछड़ी बाहर आ सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वही प्रॉपर डायलेशन ऑफ सर्विक्स करवा करके, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करवा के, फुल हैंड ग्लव्स पहन करके हमें जो पहला बच्चा बाहर आ रहा है तो दूसरे बच्चे को हमें हाथ से रोकना है और पहले बच्चे को हमें बाहर की तरफ खींचना है। जब पहला बच्चा बाहर आ जाएगा तो उसके बाद दूसरे बच्चे को उसी तरीके से बाहर की तरफ हमें
खींचना है। तो इस तरीके से हम इस वाले डिस्टोकिया को सोल्व कर देंगे। इसके बाद आता है जी नंबर वाला डिस्टोकिया। ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पूरा बच्चा उल्टा हो गया है, यानी कि इसे बोलते हैं अपसाइड डाउन पोजीशन। तो इसमें भी कई परिस्थितियां बन सकती हैं, जैसे अगर ये इसमें एक पैर मुड़ा हुआ है पीछे की तरफ, तो हम इसको हाथ डाल के और सीधा करके उल्टा का उल्टा ही, लेकिन इसमें ये उल्टा बाहर नहीं आता है, इसको हमें बच्चे को भी सीधा करना पड़ता है। और जब कई बार क्या होता है कि ये अपसाइड डाउन पोजीशन में क्या होता है, ये जो आगे वाला एक पैर है इसकी जगह जो है दोनों पैर भी अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इन पैरों को भी हमें पूरा बच्चे को हम अंदर धकेलेंगे पूरा, और आगे के दोनों पैरों को सीधा करेंगे और पशु को बछड़े बछड़ी केड़ा केड़ी को खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसे बाहर नहीं आ पाते हैं तो फिर हमें बच्चे को भी, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो बैक बोन है ये घूम नहीं पाएगी उल्टी पीछे की साइड में, तो हमें बच्चे को अंदर के अंदर ही सीधा भी करना पड़ता है। हाथों से घुमा करके उसको सीधा करेंगे, और साथ में ये जो आगे के पैर मुड़े हुए होते हैं इनको भी हम आगे की तरफ खींचेंगे, और पशु है जो बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी के आगे के दोनों पैरों को बांध करके और साथ में सिर को पकड़ के हम पशु के केड़ा केड़ी या बछड़े को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जी नंबर वाला डिस्टोकिया भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जो जितने भी पॉसिबल संभव डिस्टोकिया हो सकते हैं उनके करेक्शन हमने आपको बताए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सर्विक्स का मुंह प्रॉपर खुला हुआ होना चाहिए। अगर सर्विक्स का मुंह खुला हुआ यानी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ नहीं है, तो हमें उसको खोलने के लिए पहले एपिडोसिन इंजेक्शन आता है, उसमें वेलेथमाइड ब्रोमाइड होता है। उसकी डोज रेट हम पहले बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। वेलेथमाइड ब्रोमाइड की जो डोज रेट होती है वो गाय भैंस और घोड़ियों में ये 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। और शिप गोट एंड पिग यानी कि भेड़ बकरी और सूअर में 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। इसी तरीके से डॉग एंड कैट यानी कि कुत्ते और बिल्ली में 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको मांस में लगाया जाता है। इसको हमें नस में नहीं लगाना है। कई अगर हम सोचें कि भाई जल्दी काम करेगा तो नस में लगा देते हैं, तो इसको नस में हमें नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमें वेलेथमाइड ब्रोमाइड को यूज़ करके पहले सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह को खोलना होता है। उसके बाद जो है अगर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है और लोगों ने बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी या पाडा पाडी के साथ खींचतान कर रखी है, वाटर बैग्स यानी कि पानी की थैलियाँ फट चुकी है, तो हम पहले बछड़े का जो भी पोर्शन जो भी हिस्सा बाहर आया हुआ है उसे पूरा अंदर धकेलेंगे। उसके बाद हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे। लुब्रिकेंट में हम लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लिक्विड पैराफिन उपलब्ध नहीं है गांव में इंटीरियर एरिया में, तो हमें मिनरल ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल या जो है अलसी का तेल या अरंडी का तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें फुल हैंड ग्लव्स पहन करके जो अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, जैसे पैर मुड़ा है, सिर मुड़ा है, तो जो भी एबनॉर्मलिटी हो रही है उसको हमें अंदर ही करेक्शन करना है। और पशु है जो बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी या पाडा पाडी को हमें बाहर लाना है। कई बार रस्सी से बांध के भी बाहर लाना पड़ता है, कई बार हाथ से खींचने भी बाहर बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी बाहर आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि सर्विक्स है जो ट्विस्टिंग हो जाती है, यानी कि सर्विक्स एपिडोसिन यानी कि वेलेथमाइड ब्रोमाइड का इंजेक्शन लगाने के बाद भी नहीं खुल रही है, तो हमें मादा पशु है उसके अंदर हाथ डाल के देखना चाहिए वेजाइना के यहाँ पर से कि सर्विक्स है जो ट्विस्टेड तो नहीं है। अगर सर्विक्स ट्विस्टेड है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमें देखना चाहिए। फिर अगर
ऐसी स्थिति है तो पशु को, गाय या भैंस को उल्टा लेटा करके जिस जो है ट्विस्टिंग है, जैसे क्लॉकवाइज है, या तो हमें पशु को लिटा करके उसके ऊपर पटला रख के थोड़ा वज़न रख के, और हमें जिस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग है क्लॉकवाइज है तो हमें पशु को क्लॉकवाइज ही घुमाना है, और हमें अपने फिंगर को सर्विक्स के बाहर रखना है और हमें देखते रहना है कि कितना करेक्शन हो रहा है। और इसी तरीके से कभी कभी सर्विक्स जो ये क्या होता है, पहाड़ी एरियो में होता है, जहाँ पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पशु ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, तो उन एरियो में क्या होता है कि बच्चेदानी का जो सर्विक्स वाला पोर्शन है होता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज भी घूम जाता है। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर सर्विक्स का मुंह घूमा हुआ है, सर्विक्स हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमी हुई है, तो एपिडोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद हमें पशु को नीचे लेटा करके उसके पेट पे एक पटला रख के 5-10 किलो वज़न उसके ऊपर रख के हमें एंटी क्लॉकवाइज ही पशु को घुमाना है। तो और करेक्शन को हमें इस प्रक्रिया को 15-20 बार करेंगे, और धीरे धीरे हम हाथ डाल के देखते रहेंगे कि कितना सर्विक्स का मुंह खुल चुका है, और उसके बाद हम अंदर हाथ डाल के जो भी करेक्शन है उसको सही करके हम पशु की डिलीवरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बार सर्विक्स का मुंह मुड़ा हुआ है, एपिडोसिन लगाने के बाद हम पटला लगा करके बार बार पशु को कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी अगर सर्विक्स ओपन नहीं हो पा रही है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह ट्विस्टेड यानी कि उसमें बल आया हुआ है, वो खुल नहीं पा रही है हमारे प्रयासों के बाद, तो फिर हमें सिजेरियन सेक्शन पे जाना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, इसमें पशु के राइट पैरालंबर फोसा से जो है हम राइट पैरालंबर फोसा पे इंसिजन दे करके पहले जो है स्किन वगैरह पे इंसिजन दे के यूट्रस को ओपन करके बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है। ये वेटनरी सर्जन द्वारा किया जाता है। तो ये एक स्थिति है जिसमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार अगर मम्मीफाइड फीटस है या फिर कई बार क्या होता है, जो बछड़ा बछड़ी या केड़ा केड़ी है उसके सिर में पानी भर जाता है, उसका सिर बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर है जो बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी के पेट में पानी भर जाता है, तो इस स्थिति में भी सिजेरियन सेक्शन यानी कि बच्चेदानी को ओपन करके बछड़े बछड़ी केड़ा केड़ी को बाहर लाया जाता है। या फिर कई पशुपालक कई चिकित्सक क्या करते हैं, हाथ में जो है ब्लेड को ले जाते हैं और अंदर जो है उसके जो है एक इंसिजन लगाते हैं, जिससे जो उसके सिर में जो पूरा पानी भरा होता है या पेट में पानी भरा होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो बछड़ा बछड़ी या केड़ा केड़ी नवजात है वो उसका जो पूरा पानी निकल जाने के बाद वो सिकुड़ जाता है और इसके बाद वो आराम से बाहर आ जाता है। ये कई जानकारियाँ हम पशुपालक भाइयों को देना चाहते थे। इसमें कई जो पशु चिकित्सक भाई हैं वो भी सीख सकते हैं कि हमें डिस्टोकिया किस तरीके से हल करना चाहिए। कई बार फील्ड में ऐसी कंडीशन भी मिलती है कि जो अंदर ट्विंस है यानी कि दो जो नवजात हैं, बछड़ा बछड़ी केड़ा केड़ी या पाडा पाडी, वो आपस में जुड़े होते हैं। तो इस स्थिति में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है या फिर फीटोटोमी की जाती है। फीटोटोमी में क्या किया जाता है, अंदर के अंदर ही उसको जो फीटस है उसको अंदर के अंदर ही काट दिया जाता है, उसके सिर को, उसके पैरों को, और जहाँ से वो जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए फीटोटोमी एक एपरेटस उपकरण आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको काट करके और फीटोटोमी यानी कि फीटस को काट काट के बाहर निकाला जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो डिस्टोकिया के बारे में हम पशुपालक भाइयों और जो पशु चिकित्सक भाइयों को देना चाहते थे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एनिमल वेट केयर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। मैंने आपको एक आसान तरीके में डिस्टोकिया को सोल्व करने का आसान तरीका बताया है। डिस्टोकिया से डरने की पशु चिकित्सक भाइयों को कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाता है। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे आगे हम जानकारी दें, पूरी जानकारी दें, अच्छे से जानकारी दें। तो आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं, हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उस टॉपिक को आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो पशु चिकित्सक भाई जो डिस्टोकिया सोल्व करने जाते हैं, उनसे जो या पहली बार डिस्टोकिया सोल्व करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहने में आसान लगता है लेकिन करना में थोड़ी मुश्किल आती है। क्योंकि अगर उसका पैर वगैरह मुड़े होते हैं तो हम उसको रस्सी से बांध के सीधा कर लेते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं, पैर वगैरह आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब आती है जब उसका सिर मुड़ जाता है, पाडा पाडी या केड़ा केड़ी का जब सिर मुड़ जाता है तो उसको सीधा करने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि सिर हेवी भी होता है और अंदर उसको अच्छे से पकड़ भी नहीं सकते, और अगर बच्चा जिंदा है तो उसको हम है जो रस्सी से बांध भी नहीं सकते। हुक वगैरह का भी इस्तेमाल सावधानी से करना पड़ता है। तो पशु चिकित्सक भाई जो भी इलाज करने जाते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें, अगर सिर मुड़ा हुआ है तो आप पशुपालक को पहले ही बता दें कि भाई इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है बहुत। क्योंकि पशुपालक भाई ये चाहते हैं कि डॉक्टर आए और तुरंत हमारा फटाफट से काम कर जाए। लेकिन जब भी जो अपना फीटस है, कई बार उसका जो अगर सिर मुड़ा हुआ है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार दोनों पैरों के बीच में, आगे वाले दोनों के पैरों के बीच में जब फीटस आ जाता है तो उसको ऊपर करने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि इससे पहले भी एनिमल भी जोर लगा चुका होता है और पशुपालक भी उसको खींच चुके होते हैं। इसकी वजह से वो और ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसी स्थिति में सबसे पहले हमें उनको मसल रिलैक्सेंट वगैरह और एनाल्जेसिक है जो और लगा देने चाहिए, जाते ही लगा देना चाहिए। क्योंकि हम जब तक काम करते हैं तो हमें आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो उसको पशु को थोड़ा जल्दी आराम आ जाए। कई बार स्वेलिंग आ जाती है यूट्रस में, तो सबसे पहले हमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेलोक्सिकेम वगैरह लगा देना चाहिए। हमें ये इंजेक्शन जाते ही लगा देना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, यूट्रस में ये बच्चेदानी में जो सूजन आ जाती है वो कम हो जाती है। तो ये कई बार छोटी छोटी सी प्रॉब्लम भी सोल्व करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एनिमल कोऑपरेट नहीं करता है, या फिर पशुपालक खींच लेने की वजह से, या फिर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से भी कई बार जो है अंदर जो करेक्शन हमें करना होता है उसमें बड़ी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। तो डिस्टोकिया से डरने की ज़रूरत है नहीं, हिम्मत रखें। जहाँ तक हो कोई जिसने पहले कर रखा हो उस पशु चिकित्सक को साथ लेके जाएं और आप अच्छे से डिस्टोकिया सोल्व करना सीखें। हमारी ये आशाएं हैं कि आप डिस्टोकिया सोल्व करना अब तो में थोड़ा आपको विश्वास जगेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये थोड़ी सी जानकारियाँ हम हमारे पशु चिकित्सक भाई जो भी उपचार करते हैं उनको ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारियाँ देना चाहते थे। इसके बाद एक जानकारी और हम देना चाहते हैं, इसमें हम आपको बताना है ना, उसकी माँ कई बार है जो जिन बच्चों के पाडा पाडी को हाथ से निकालते हैं तो उनकी माँ दूध नहीं पिलाती है, तो उसको इस तरीके से बोतल से दूध पिलाना चाहिए, कोलेस्ट्रम, है ना, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो उतने जल्दी, है ना। हाँ, ये पुआरे थे विनोद जी। बड़ा धीरे धीरे पिला दे।